आज तक कितने थाना वालों के ऊपर एफआईआर हुई है। थाना वाले अपनी मनमानी करते हैं, पुलिस अपनी मनमानी करती है, जो मन किया वो एफआईआर कर दिया, जो मन किया वो सेक्शन लगा दिया, जो मन नहीं किया सेक्शन हटा दिए। पोक्सो केस में दलित लड़की है, उसके ऊपर 4 बार अटेम्प्ट हुए हैं। लड़का ये बेल पे आया था, रात को 12-1 बजे पुलिस आई मसूरी थाना की और उस लड़का को पकड़ के ले गई। उस लड़का को थाना के अंदर ले जाके इतनी मारपीट उसके साथ की कि उससे जो माझी कम्युनिटी का लड़का है उसकी डेथ हो गई। मेरा नाम सविता अली है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैं रहने वाली हरियाणा की हूँ, हरियाणा पानीपत जिले से हूँ मैं। और एजुकेशन में मैंने डबल बीए किया है, बीए एलएलबी है, मास्टर है, एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने किया। उसके बाद जब मैं 2013 में पटना में आई, पटना में आने के बाद क्योंकि मेरा एलएलबी था और मैंने अपना लिटिगेशन जो स्टार्ट है मैंने 2014 से पटना सेशन कोर्ट से शुरू किया और उसके बाद फिर हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, अभी दोनों कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बिहार लीगल नेटवर्क एक मूवमेंट बनाया है जिसमें सारे एडवोकेट्स हैं और इस मूवमेंट का मकसद ही यही है कि जो भी गरीब और वंचित समुदाय के लोग हैं वो आए और फ्री लीगल एड उनको मिले। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है, अमीरों के लिए न्याय है, क्योंकि वो एक अच्छा खासा पैसा देके अच्छा वकील कर सकते हैं, अपना केस को लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम किसी गरीब की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो पैसे का अभाव है वो दिखता है। इसीलिए लोग बोलते हैं, समाज में एक धारणा बन गई है कि जो न्याय है वो गरीबों के लिए नहीं है। तो उसी धारणा को खत्म करने के लिए हम लोगों ने ये एक मकसद इस पूरी टीम ने लिया कि हम लोग जो भी जिसको जरूरत है फ्री लीगल एड की, उसको हम लोग लीगल एड देंगे, उसका पूरा केस लड़ेंगे और कहीं पे हम एक्सेस टू जस्टिस की अगर बात करते हैं तो उसको न्याय तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मैं डीएलएसए की पैनल एडवोकेट भी हूँ। कुछ चीजें हम लोग मैं खुद से करती हूँ और अगर जहाँ पे किसी केस में हम लोगों की जरूरत पड़ती है तो जो इंडिविजुअल डोनेशन है, इंडिविजुअल लोग कुछ हेल्प करते हैं, तो किन्हीं केसेस में हम लोग ऐसे इंडिविजुअल डोनेशन से काम करते हैं। महिलाओं के ऊपर हमेशा जो केसेस हुए हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिले, इसलिए घरेलू महिला हिंसा भी आया। हम लोग 498A की बात करते हैं। उसके साथ साथ बिहार में अभी जो देखने को मिल रहे हैं पोक्सो के केसेस हो गए, महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले हो गए, उनके रेप गैंग रेप के मामले हो गए, वो बहुत केसेस इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज होने का एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो हिंसाएं होती हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो परपिटेटर हैं, जो अक्यूज्ड हैं, वो अगेन अगेन उनके ऊपर अटैक करते हैं। अभी रिसेंटली मैं 3-4 केसेस पे काम कर रही हूँ और एक पैटर्न और यहाँ पे बिहार में देखने को मिला है कि जो विक्टिम है, आप विक्टिम के ऊपर ही काउंटर केस आप फाइल कर दीजिए। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो विक्टिम है वो अपना केस लड़ेगा या फिर वो अपने लिए लड़ेगा, वो क्या करेगा, वो अपने को बचाएगा या अपने न्याय के लिए बात करेगा। तो कहीं ना कहीं जो जबरदस्ती समझौता करवाया जाता है थाने में या फिर थाना के बाहर जो परपिटेटर के साथ मिली भगत होती है, उसके बाद कैसे एक विक्टिम को, एक सर्वाइवर को टॉर्चर किया जाता है, वो कहीं ना कहीं जब वो काउंटर केस होता है उससे हम लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक पोक्सो केस देख रही हूँ। पोक्सो केस में दलित लड़की है, उसके ऊपर 4 बार अटेम्प्ट हुए हैं। उसके घर में जाके उसकी माँ के साथ, उसके पिता के साथ और जो उसकी बहनें हैं उनके साथ वापिस से मारपीट हुई है, उनके सर फोड़े गए हैं, बेहोश होकर उनको हॉस्पिटल में रखा गया है। 3-3, 4-4 बार अटैक होने के बावजूद आप ये देखिए कि वो परिवार दलित समुदाय से आता है, उनके ऊपर जो एट्रोसिटी करने वाले हैं वो नॉन दलित समुदाय से आते हैं और जो परपिटेटर हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जो 4 बार अटैक कर चुके हैं, उन्हीं की एफआईआर इस विक्टिम फैमिली के अगेंस्ट की जाती है।
और एक चीज और आपको बहुत हैरानी होगी कि यहाँ की पुलिस को ये भी नहीं पता कि एक एससी समुदाय के ऊपर एससी एसटी का केस नहीं दर्ज होता है। यहाँ पे एक नॉन दलित जो अक्यूज्ड है, उसने विक्टिम फैमिली जो कि दलित है उसके ऊपर उन्होंने एससी एसटी अंडर एससी एसटी पीओ एक्ट 1989 के तहत केस दर्ज किया है। और ये जो पीड़ित महिला है, ये हर दर दर हर चौराहा बोलते हैं कि हर मदद के लिए वो एडीजीपी हो, आईजीवी का सेक्शन हो, बीएचआरसी हो, कौन दरवाजा है जो उसने अभी तक नहीं खटखटाया, हर दरवाजे पे जाके वो न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन टिल डेट अभी तक उसका केस जो कि फर्जी केस है, एक तो दलित के ऊपर कभी भी एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज नहीं होता है, पुलिस की नासमझी की वजह से कि पुलिस को एक्ट की ही जानकारी नहीं है कि हमको कौन से सेक्शन लगाने हैं, हमको कौन सा एक्ट लगाना है, जिस वजह से ये फॉल्स केस इस विक्टिम फैमिली पे हुआ है। सेम कल मैं हाजीपुर कोर्ट में मैं गई थी, वहां पे पोक्सो ही विक्टिम है जो केस अंडर कोर्ट चल रहा है, ट्रायल उसका चल रहा है। उस केस में भी ओपी कटहरा थाने के एसएचओ ने जानबूझ के उस विक्टिम फैमिली के ऊपर एक काउंटर केस फाइल किया है 1 जनवरी 2023 को। तो जहां पे हम पोक्सो के विक्टिम है, अगेन हमारे ऊपर अटैक होते हैं, और जब हमारे ऊपर अटैक होते हैं एज ए सर्वाइवर, एज ए विक्टिम, जब हम मदद के लिए जाते हैं तो थाना में वापस से एक विक्टिम के ऊपर ही केस किए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न है। कल हम लोग एसपी से भी मिले हैं, वहां पे डीएसपी से भी मिले हैं। मिलना और वो कितना हद तक काम हो पाएगा या कैसे वो निष्पक्ष, हम लोगों की एक ही रिकमेंडेशन होती है कि निष्पक्ष रूप से फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो पीड़ित परिवार है, सर्वाइवर है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हम लोगों ने जो कल एसपी को एप्लीकेशन दिए बिहार लीगल नेटवर्क की तरफ से, वो यही दी है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है कि जो ओपी कटहरा के जो एसएचओ हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत निलंबित की जाए। अगर वो गलत है, गिल्टी है, तो वहां पे वो इस केस में क्या आने वाले जितने भी विक्टिम होंगे या इसके बाद विक्टिम कोई होंगे, वो वही पैटर्न वो लोग अपनाएंगे। तो जब तक थाना वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे ही चीजें ये चलती रहेंगी। सेम एससी एसटी एक्ट में एक प्रोविजन है कि अंडर एससी एसटी एक्ट अगर कोई भी थाना प्रभारी या थाना के लोग नेग्लिजेंस करते हैं, जानबूझ के किसी दलित परिवार के ऊपर षड्यंत्र रचते हैं, उसके केस में उसके वीक करने के लिए उसके केस को, या फिर उसके ऊपर गलत केस दर्ज करते हैं, उसके लिए सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 अंडर एससी एसटी एक्ट ये कहता है कि अगर थाना इस तरह के चीजें किसी एससी केस में करता है तो खुद पूरे थाना के ऊपर अंडर सेक्शन 4 अंडर एससी एसटी एक्ट में एफआईआर तुरंत होके पूरे थाना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक्ट है, वो कानून है। लेकिन अगर ऐसे देखें, आज तक कितने थाना वालों के ऊपर एफआईआर हुई है, थाना वाले अपनी मनमानी करते हैं, पुलिस अपनी मनमानी करती है, जो मन किया वो एफआईआर कर दिया, जो मन किया वो सेक्शन लगा दिया, जो मन नहीं किया सेक्शन हटा दिए। तो कहीं ना कहीं जो मनमानी ढंग से हम लोगों की सरकार में जो थाना चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक विक्टिम के लिए बहुत घातक है। और यही सिस्टम अगर रहा तो न्याय तो भूल जाइए, न्याय बहुत दूर की बात है, न्याय फिर हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी आपको अगर पता होगा, रिसेंटली 1-2 महीने पहले एक मोब लिंच कस्टोडियल डेथ हुआ है मसोड़ी एक जगह है, वहां पे 4-5 साल पहले तकरीबन एक केस उस लड़के के ऊपर हुआ था। उस लड़के को एक्साइज में अरेस्ट किया पुलिस ने, लड़का ये बेल पे आया था। रात को 12-1 बजे पुलिस आई मसूरी थाना की और उस लड़का को पकड़ के ले गई। उस लड़का को थाना के अंदर ले जाके इतनी मारपीट उसके साथ की
कि उससे जो माझी कम्युनिटी का लड़का है उसकी डेथ हो गई। उसके 3-4 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, वो 24 साल का महज वो लड़का था। तो हम देख सकते हैं कि पुलिस अपनी मर्जी से किस तरह से मारपीट करती है, कस्टोडियल डेथ होती है। और अभी बिहार में सबसे ज्यादा केसेस कस्टोडियल डेथ के ही हो रहे हैं, वो जेल के अंदर हो या थाना के अंदर हो। तो यहाँ पे ये भी दलित परिवार है, तो इसमें अगर पुलिस ने जानबूझ के एक दलित की हत्या की है, उसके ऊपर पूरे थाना के ऊपर कार्रवाई होना है। एसपी ने कोई आज तक एक्शन नहीं लिया इस केस में। अभी हम लोग हाई कोर्ट में गए हुए हैं, हम लोगों ने रिट फाइल की है यहाँ पे। अभी यहाँ के जो आईजी है, डीजीपी है, उनको नोटिस गया है कि वो जवाब दें क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस का एक मनमाना ढंग हो गया ना, वो बहुत डेंजर है पीपल्स के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। क्योंकि हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? हम थाना में जाएंगे, और अभी लगता है कि हम सुरक्षित ही नहीं है ना। थाना में जाने से हम सुरक्षित हैं, वहां पे तो हत्याएं हो रही हैं अभी, या हमारी एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है। तो ये एक सोचने की बात है कि हम लोग किस तरह के अभी समाज में रह रहे हैं, और हम लोग कैसे हम लोग न्याय तक पहुंचेंगे, वो एक बहुत सीरियस एक मुद्दा है।